कृषि जगत की नई राह में साथियों आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों को अपने बरसीन के फार्म पर ले आया हूँ, जो आपको मैं बताऊँगा कि इसकी खेती कैसी होती है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, पूरे संसार में लगभग 200 देश के आसपास हैं। सभी देशों को मिलाया जाए तो उसमें अपना देश 6वें या 7वें स्थान पर आता है। और अपने देश भारत में, हिंदुस्तान में पशुओं की संख्या सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर गाय भैंस इतनी ज़्यादा है कि पूरे संसार में मिला दिया जाए तो पूरे संसार से भी अधिक पशु हमारे देश में पाए जाते हैं। लेकिन अफ़सोस इस बात की है कि दोस्तों, हमारे देश के जो किसान हैं, इनको सही ढंग से जानकारी नहीं है और सही व्यवस्था इनके पास नहीं होती है। तो यह इनके पशु जो होते हैं अच्छी तरह से दूध भी नहीं देते हैं, कम दूध देते हैं। तो दोस्तों, यह समस्या बहुत ही विकराल है। इस समस्या का समाधान हम थोड़ा बहुत करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, यह बरसीन की खेती जो है हमने किया है। मेरे पास इस समय लगभग 6 पशु हैं। 6 पशु हैं और मेरे भाई के 2 पशु हैं, तो 2 मिला के 8 पशु हैं। तो जिनके लिए 8 पशुओं के लिए मैंने लगभग 1 बीघे के आसपास जो बरसीन की खेती हमने की है। और इसके पहले मेरे पास और भी पशु थे, तो मैं 3-4 बीघा भी बरसीन बोता था। तो इस साल मैंने कुछ पशुओं को बेच दिया है, तो बरसीन भी हमने कम कर दिया है। तो दोस्तों देखिए, मेरे पास 6 या 8 पशु के लगभग हैं, छोटे बड़े। तो इतने पशुओं को खिलाने के लिए मैंने लगभग 1 बीघे में बरसीन की खेती की है। ये अगले साल मैंने उस बगल बोया था, इस साल मैं इस तरफ बो दिया हूँ। तो पहली बार इधर किया हूँ, तो थोड़ा कमज़ोर है, लेकिन फिर भी देखिए इतना मजबूत हुआ है कि काम चल रहा है। तो दोस्तों, ऐसी स्थिति हमारे देश की है, तो मैं आपको ही दिखा रहा हूँ और दिखाइए ज़रा। तो बरसीन की दोस्तों खेती हम करते हैं, तो बरसीन में क्या होता है कि बरसीन की उपज बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। बरसीन की उपज जो है कि लगभग 1000 कुंटल से भी कुछ अधिक होती है। लगभग मान लीजिए 1100 भी हो जाता है कभी कभी। 1000 कुंटल, आप इस बात को सोचिए। और जो आप गेहूँ पैदा करते हैं, गेहूँ की उपज कितनी होती है? तो साथियों, आप इस बात पर ध्यान दीजिए। गेहूँ सिर्फ 45 क्विंटल 45 क्विंटल से 50 क्विंटल तक प्रति हेक्टेयर होता है। और प्रति हेक्टेयर जो बरसीन की उपज होती है लगभग 1000 से भी अधिक होती है। तो दोस्तों समझ लीजिए कितना फ़ायदा इसमें, कितना अपार फ़ायदा है। लेकिन अफसोस इस बात की है कि हमारे देश के किसान जो हैं इस बात को जानते नहीं हैं। तो इस बात को मैंने सोचकर तभी मैं यह वीडियो बना रहा हूँ, इस प्रकार का वीडियो बना रहा हूँ और दे रहा हूँ कि लोग देखें और समझें कि कितना फ़ायदा है। तो दोस्तों, बरसीन यदि आप बोते हैं तो बरसीन 1000 कुंटल होता है प्रति हेक्टेयर। 4.5 बीघा से लगभग 4.5 बीघा के आसपास जो होता है, थोड़ा सा ज़्यादा होता है 4.5 बीघा से। तो इतने में आपका 1000 कुंटल से भी अधिक होता है बरसीन। और यह लगभग अक्टूबर में बोया जाता है फसल। तो मान लीजिए नवंबर से ही आप खिलाना शुरू कर देते हैं, तो अप्रैल के मध्य तक या मई तक चलता है। 5-6 महीने का लगभग यह फसल होता है। तो साथियों, हम इतना ज़्यादा इससे पैदावारी ले सकते हैं और जो जानते हैं थोड़ा बहुत ले भी रहे हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार हम बरसीन की खेती करते हैं, तो इसका हमें बेहद ही फ़ायदा होता है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि हमारे देश के जो कृषक हैं वह बरसीन की खेती बहुत ही कम करते हैं। इतना कम करते हैं और उनको पता भी नहीं है कि इतना ज़्यादा वो सब क्या बोलते हैं कि सूखा चारा कहीं से लाते हैं, पुआल का लाते हैं, भूसा लाते हैं, कुट्टी बाल बाल खिलाते हैं, लेकिन उसमें कुछ होता नहीं है। पौष्टिक तो होता ही नहीं, तो दूध भी नहीं देते हैं। तो इस बात की जानकारी नहीं है उन्हें। तो दोस्तों, अफसोस इस बात की है। तो इसी बात को लेकर मैं यह वीडियो बना रहा हूँ और यह वीडियो आप लोगों में पहुँचे और आप लोग देखें कि क्या होता है। जानकारी होने पर ही आप इस तरह से खेती कर सकते हैं। तो दोस्तों, बरसीन में कोई ज़्यादा बीमारी भी नहीं लगती है और कोई समस्या भी नहीं होती है। तो बीमारी इसमें जो एक प्रकार की बीमारी होती है
वह मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों आइए देखिए, मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरे खेत में यह बीमारी कहाँ लगी है। मैंने आपको दिखाने के लिए उस बीमारी को छोड़ा हुआ है। तो दोस्तों आइए और देखिए और बरसीन जो मैं 5, 6, 7, 8 पशु जो मेरे पास हैं, इनके लिए मैंने लगभग 1 बीघे में बरसीन की बुआई की है। यह देखिए, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसके पहले भी मैं आपको यह वीडियो बनाकर दिखाया था दूसरे के खेतों में, लेकिन मैं इस बार मैं स्वयं अपने खेत में ले आया हूँ और आपको वीडियो बनाकर दिखा रहा हूँ। तो आप देखेंगे और फ़ायदा आपको होगा। तो दोस्तों इसमें एक बीमारी लगती है बरसीन में, यह बहुत ही भयंकर होती है, जो मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए इस प्रकार की जो बीमारी होती है मैंने छोड़ा है। इस तरफ से थोड़ा दिखा दीजिए, थोड़ा चारों तरफ से दिखाइए। शायद ही इस बीमारी के बारे में आप लोग न जानते हो। जब थोड़ा बहुत खेत रहता है तो उसमें से लोग काट लेते हैं, उनको पता नहीं चलता है। और यह जो बीमारी है, यह जो घास है, परजीवी घास है, यह परजीवी घास है, या इसका असर जो होता है जहरीला होता है। यह पशुओं में नुकसान करता है और जब यह कुछ दिन तक रहता है तो पेड़ को एकदम सूखा कर देता है। यह उगता है ज़मीन में, लेकिन बाद में यह ज़मीन से अपना संपर्क छोड़ देता है और पेड़ पौधों पर पकड़ लेता है, उनकी टहनियों पे चिपक जाता है और चिपक कर इनके रस को चूसता है। तो देखिए दोस्तों, यह किस तरह से लिपटे हुए हैं। और जो कृषक नहीं जानते हैं, कृषक भाई नहीं जानते हैं, इसको भी खिला देते हैं पशुओं को। तो इसका जो असर होता है बहुत ही जहरीला होता है दोस्तों। मृत्यु तो नहीं होती है, हम कह नहीं सकते हैं कि मृत्यु होती है कि नहीं होती, लेकिन नहीं होती है। लेकिन यह इसका असर किताब में भी है कि इसका असर बहुत ही जहरीला होता है, पशुओं को खिलाना नहीं चाहिए। तो दोस्तों यह जो बरसीन में होती है बीमारी, एक ही समस्या है कि यह परजीवी इसका पौधा होता है, इसमें बीज भी लगते हैं। इसमें यह फूल की अवस्था में भी आ गया है। देखिए, दिखा दीजिए फूल। यह देखिए इसका फूल है, दिख रहा है। तो इसका फूल हमने आपको दिखा दिया है। तो यह ज़मीन में उगता है, लेकिन बाद में यह बरसीन के टहनियों पे लिपट जाता है और लिपट कर बरसीन के सारे जो तत्व होते हैं, सारे पोषक तत्व होते हैं, यह सोख लेता है और इसी से अपना गुजारा करता है। तो दोस्तों यह जहरीला होता है, तो पशुओं को खिलाना बहुत ही नुकसानदेह होता है। तो दोस्तों इस प्रकार आप अपने पशुओं को इन चारों से बचाइए और खिलाइए मत, क्योंकि यह नुकसान होता है। तो दोस्तों यह मेरा आज का वीडियो है, इसे आप देखें और स्वीकार करें। तो दोस्तों मैं आप लोगों से नमस्ते कर रहा हूँ। जय।